Please don't try to copy at home. High voltage, please don't try to copy at home. वेलकम टू मैग्नेट सर्विस सेंटर। तो वीडियो आपको दो पार्ट पर मिलेंगी। तो पहले मैंने सोचा कि डोर स्विच वाला बताएं, पर फिर मैंने देखा कि डोर स्विच पर मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूं। तो इस वीडियो को सेकंड में और जो हाई वोल्टेज इस वीडियो को पहले, और इस वीडियो को कोई कॉपी ना करे क्योंकि इससे जान को खतरा है। आगे अब दोनों वीडियो को देखिए, पर कोई भी एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, तो इसके बारे में मैंने कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाया। चलिए देखते हैं। पर कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इस पर प्रैक्टिकल असंभव है। जितने वोल्टेज है उतने के सेफ्टी यहाँ पे ना तो ग्लव्स है ना कुछ है। तो बिना इसके ना तो आप कभी ट्राई करें इसे, तो इसको जान ले। हाई वोल्टेज मतलब हाई वोल्टेज लिखा भी हुआ है, तो जानलेवा हो सकता है। अब आते हैं कैसे माइक्रोवेव ओवन पर यह काम करता है। तो ट्रांसफार्मर का एक नॉर्मल जैसे प्राइमरी कॉइल, जहां पर हम लोग इनपुट करेंगे, और दूसरे साइड एक और वाइंडिंग, पर ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। तो इसको इस टाइप से डिजाइन किया जाता है। आप देखेंगे हर एक ट्रांसफार्मर पर इस टाइप का एक डॉट मिलेगा। ये डॉट वाइंडिंग के शुरुआत पर इस बॉडी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब हाई वोल्टेज हमारे इस बॉडी पर भी आती है, पर हमें ये झटके नहीं लगते। क्यों? तो वाइंडिंग के स्टार्ट होने पर ये कोर के साथ इसको वाइंड सोल्डरिंग कर दिया जाता है, मतलब फिक्स्ड। जो आयरन का कोर है इसके साथ ये फिक्स्ड। अब ये वाइंडिंग बना, यहां पर से हाई वोल्टेज मिलेंगे। तो यहां पर ये 220 वोल्ट, ये कम से कम आप सोच लीजिए 1300 1500, क्योंकि कैपेसिटर का वैल्यू 2200 के करीब है। इतने वोल्ट बन जाते हैं। तो ना हम लोगों के पास मीटर है ना कोई सबूत है, तो ना चेक करना है, बस इसको समझना है थ्योरी को। तो यहाँ पर लगे होने की वजह से ये हमेशा न्यूट्रल पॉइंट बना रहता है। तो इसका मतलब हम लोग का जो एसी बनता है, पॉजिटिव भी यहाँ पर बनेगा जीरो के रेस्पेक्ट, और नेगेटिव भी यहाँ बनेगा। मतलब एक बार ये पॉजिटिव 1300 वोल्ट, दूसरी बार नेगेटिव 1300 वोल्ट, तो ये यहीं पे रह जाएगा। तो इसलिए हम लोग को न्यूट्रल यहाँ पे न्यूट्रल, क्योंकि ये वाइंडिंग पहले ही यहाँ पे सटा हुआ है, इसलिए हम लोग को बिजली नहीं लगती। पर इसके इन दोनों के बीच का फर्क इतने वोल्टेज का है। अब आगे आते हैं कैपेसिटर पर और डायोड पर। तो हाई वोल्टेज एक चला गया ग्राउंड की तरफ, मतलब ट्रांसफार्मर या माइक्रोवेव के बॉडी के साथ। दूसरा इसके बाद आएगा एक फ्यूज, इसको हाई वोल्टेज फ्यूज। फिर एक कैपेसिटर, और कैपेसिटर के दूसरे साइड पर एक डायोड, जिसको फिर बॉडी के साथ। तो यहां पर क्या होता है कि कैपेसिटर एक बार मान लीजिए पॉजिटिव, तो यहां पे नेगेटिव। तो जब यहां पे नेगेटिव होगा तो ये डायोड पास होने नहीं देगा, तो ये वोल्टेज यहां पे स्टोर होगा, और ये सीधे चली जाएगी मैग्नेट्रॉन की तरफ।
तो मैग्नेट्रॉन की तरफ ये चली जाएगी। ठीक है, यहां पर भी आप गौर से देखेंगे हाई वोल्टेज, माइक्रोवेव रेडिएशन, तो ये इन सब चीजों से खिलवाड़ ना करें, नहीं तो जान को खतरा हो सकता है। तो ये चला गया हम लोगों का नेगेटिव, और जब दूसरे पल यहां पर नेगेटिव बनेगा तो यहां बनेगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव इस पर पास कर जाएंगे बॉडी के साथ। तो इस कैपेसिटर से वैल्यू 1 के करीब होती है, किसी किसी में आपको ज़्यादा मिलेंगे, किसी में 0.9। इसका तय करना है कि कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आप फ्लो करवाएंगे, इससे ही काम चल जाता है, क्योंकि ये बहुत ही हाई वोल्टेज है। तो जब नेगेटिव बनेगी तो इधर, जब पॉजिटिव बनेगी तो इधर। अब क्या होगा, ये चार्ज तो बाहर में इसको यहां पर इसको नेगेटिव मिल गया, इस कनेक्टर से इस एंटीना की तरफ चला गया, और बाहर का कैबिनेट एक बार पॉजिटिव, तो बाहर का कैबिनेट की तरफ तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के हाई वोल्टेज के कारण ये माइक्रोवेव निकलते हैं। और मैग्नेट जो बहुत ही जरूरी है, मैग्नेट, इस मैग्नेट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होने पर माइक्रोवेव जनरेट करता है, और इससे हम लोगों का खाना गर्म होता है। तो अब आप पूछेंगे कि तो फिर ये दोनों क्या है, यहां तो हाई वोल्टेज चले गए, तो फिर इससे काम क्यों नहीं चलेगा, इसका क्या जरूरत है। तो यहां पर फिर बताता हूं, हाई वोल्टेज की ट्रांसफार्मर पर हाई वोल्टेज की वाइंडिंग तो यहां हो गई, एक और इसके साथ वाइंडिंग किया हुआ है, देख ये इसका काम है। ये यहां पर एसी एम्पियर बहुत ज्यादा 4-5 वोल्ट होंगे, 3.5-5 पर एम्पियर यहां पर बहुत ही ज्यादा है, हाई एम्प। इसका काम है, इसके अंदर एक हीटर लगी होती है, जिसके कॉइल को थोड़ा हीट करने पर इलेक्ट्रॉन ताकि आसानी से बाहर आ सके। माइक्रोवेव जनरेट करने के लिए इस कॉइल का यूज किया जाता है, ताकि इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सके। ठीक है, तो यही है माइक्रोवेव के ट्रांसफार्मर के बारे में, जो मैंने अभी तक नहीं बताया, क्योंकि कोई एक्सपेरिमेंट करने ना चले जाए। ठीक है, कि मैंने सही बोला या नहीं, हो सकता है मैंने गलत बोला, पर ये आपको जानकर आश्चर्य रहेगा कि हाई वोल्टेज का जो न्यूट्रल पार्ट है वो बॉडी के साथ, और जो अलग से यहाँ पे नेगेटिव जो स्टोर होता है वो चला जाएगा मैग्नेट्रॉन की तरफ। ठीक है, वेलकम टू मैग्नेट सर्विस सेंटर। तो ये टॉपिक बहुत ही पुरानी है, मेरा पहला वीडियो लगभग V2 वीडियो नंबर 2। तो इस वीडियो के बाद सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर मुझे मिले, पर इस वीडियो को भी बहुत लोगों ने समझ नहीं पाया। ठीक है, और तो सबसे पहले तो ये डोर स्विच का जो मामला है, जो बहुत दिनों से पूरा सुलझा नहीं है, सुलझा है पर पूरा नहीं। जैसे 3 स्विच है, तो अगर मैं कहूं कि आप 2 स्विच से काम चला ले, तो ये समझ में कुछ को आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। फिर कहानी आगे बढ़ते हैं। कभी कभार कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैंने तीनों चेक किया, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चेंज किया, फिर भी सॉल्यूशन नहीं है। दरवाज़ा खोलने पर प्रॉब्लम नंबर 1, दरवाज़ा खोलने पर फ्यूज़ उड़ जाना, तो समझ में ही नहीं आता। तो हो सकता है कि जो बंदा स्विच खरीदा है, शायद वो नया खरीदा ही गलत है, फिर भी तो काम तो बनेगा नहीं।
तो थोड़ा समझ लेते हैं ड्राइंग के बारे में। ड्राइंग माइक्रोवेव की जो पावर सप्लाई की ड्राइंग, मतलब इस ट्रांसफार्मर तक का डोर स्विच के साथ क्या रिश्ता है, चलिए देखते हैं। तो 3 स्विच लगभग तो हर माइक्रोवेव पर, कभी कभार किसी मॉडल पर ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं और इसका पोजीशन थोड़ा दूसरे टाइप से, ये और भी टिल्टेड ऐसे टेढ़ा भी लगा रहता है, ये डिजाइन के अनुसार। तो कोई कोई लोग स्विच चेंज करते हैं, चेक करते हैं, पर ये नहीं देखते हैं कि ये बंद हो रहा है कि नहीं। हो सकता है कि बंद हुआ ही नहीं, तो फिर स्विच चेंज करने का क्या फायदा। तो अब बढ़ते हैं स्विच के बारे में जानकारी। तो किसी में 2 पिन, किसी में 3 पिन। तो नीचे वाला लगभग हर एक पर कॉमन। यहां पर अगर गौर से देखेंगे तो लिखा हुआ भी रहता है, और एक में लिखा रहेगा एनसी, मतलब इसको नॉर्मली कनेक्टेड। मतलब जब तक ये दरवाजा बंद नहीं होगा ये यहां पर नहीं आएगा। मतलब जब कांटेक्ट होगा तो कॉमन, और दरवाजा बंद होने पर एनओ के साथ कनेक्शन। बस इतनी सी बात है। तो स्विच यहां पे खत्म। अब वायरिंग देखते हैं क्या है। सबसे नीचे वाला स्विच जो पीसीबी के साथ कनेक्ट किया हुआ रहता है, उसका काम क्या है। पीसीबी, इसके साथ कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है, सिर्फ वॉलफुल का छोड़ के। वॉलफुल का थोड़ा अलग है पुराने मॉडल पर, जैसे कि AVM 562, ये थोड़ा डिफरेंट है। फिर मैजिक कुक 22C वाइट कलर का आता है, ये सब थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक है। तो अब पहला डोर स्विच, इसका काम क्या है। दरवाजा, एक रिले रहती है जो लाइट के लिए रहती है, पंखे का भी एक साथ रहता है, कभी कभी अलग रहता है। मेनली आप लाइट पे फोकस कीजिए। दरवाजा बंद होने पर लाइट बंद होना जरूरी है। तो ये डोर स्विच खराब रहेगा तो लाइट बंद नहीं होगा, और अगर इस डोर स्विच प्रॉपर जगह पर अगर टच नहीं होगा तो भी बंद नहीं होगा, और पीसीबी खराब रहेगी तो भी नहीं बनेगी, तो लाइट नहीं बुझेगी। तो इस स्विच को गौर से सिर्फ देखते जाइए। ये स्विच को मैं हटा देता हूं। तो इसकी कहानी खत्म। अब बचे 2। किसी में 3 तार रहते हैं, किसी में 2। तो 2 वाला तो चलिए ये सिंपल है, पर 3 वाले पे लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। आते हैं ड्राइंग की तरफ। ये हम लोगों का फेस। तो पहला स्विच नंबर 1, पहला स्विच के कॉमन से फेस गया और दूसरे से निकला। तो जिसका 3 तार रहेंगे उसका अलग, अगर 2 रहेंगे तो ये चला गया। मान लीजिए ये 2 वाला का है तो ये डायरेक्ट चला गया ट्रांसफार्मर पर, जिसका 3 के साथ है फिर ये चलाया यहां पर। मतलब स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2। तो 3 वाले का स्विच का, जैसे इसको सब कहेंगे LATCH, लैच स्विच, और इसको मॉनिटर स्विच। क्यों इसका नाम थोड़ा अलग दिया गया, क्योंकि इसका काम है प्रोटेक्शन का, कि अगर रनिंग में कोई दरवाजा खोल देगा और ये स्विच अगर नहीं ओपन हुआ और दूसरा ये स्विच अगर
दोनों आपस में चिपके रह गए तो ये स्विच शॉर्ट करने का काम करता है। कैसे? तो यहां पर फेज आ चुका है, इसी स्विच के बारे में बता रहा हूं। फेज आ चुका है, फिर ये स्विच फिर आगे ट्रांसफार्मर तक, और बिल्कुल ऊपर यहां पर न्यूट्रल के साथ, आप अगर मीटर से चेक करेंगे तो न्यूट्रल के साथ ये कनेक्ट किया हुआ रहता है। तो ऊपर वाला बंद हुआ तो फेस यहां तक पहुंच चुका है, तो इसको भी बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि नॉर्मली कनेक्टेड इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो फेस के साथ न्यूट्रल का कनेक्शन रहेगा तो उड़ जाएगा। तो इसको भी तुरंत यहां पर चले आना होगा ट्रांसफार्मर के साइड में। और लास्ट में मैं आपको मैं क्यों बताया इतनी सारी चीजें, आप प्रैक्टिकल देखिएगा, क्योंकि ये बंदा बहुत दूर से ये उठा के लेके आया है, क्योंकि बन नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा है, थोड़ा मैं इसके बारे में भी बता देता हूं। ये ऊपर वाला स्विच प्रॉपरली बंद हो रहा है, आंखों से दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसको मैं आपको माइक्रो पर फिट करके लास्ट में दिखाता हूं। और ये वाला भी प्रॉपरली बंद हो रहा है, पर लास्ट वाला बंद नहीं हो रहा है। थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं माइक्रोवेव पर। अब बिल्कुल नीचे यहां पर गौर कीजिए, और मैं अभी इसको पावर के साथ कनेक्ट करता हूं। दरवाजा खुला, अब दरवाजा बंद करेंगे। ये बंद अभी हुआ, पर आप बहुत बार एडजस्ट करेंगे, प्रॉपरली एडजस्ट करेंगे तो कभी कभार बन जाएगा। अभी जैसे हो रहा है, पर कभी कभार ये इतने घिस जाते हैं कि ये नहीं बनेंगे। उसके लिए क्या उपाय है, चलिए उसको देखते हैं। तो बहुत गौर से फिर देखने के बाद ये पता चला कि ये बिल्कुल सही बंद हो रहा है, कैसे भी हालत में इसमें कोई फॉल्स नहीं है, दिखाई दे रहा है पूरा फिजिकली। ये कभी कभार बंद नहीं हो रहा है, ये वाला बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूं, इसको तो इनवैलिड कर दूंगा, मतलब मॉनिटर स्विच का कोई काम नहीं रहेगा। तो मॉनिटर स्विच का तो 3 वायर है, 1 2 3 कॉमन, और न्यूट्रल वाला, इसको न्यूट्रल वाले को हटा देता हूं। हालांकि ये तरीका सही नहीं है, पर कभी कभी मजबूरी पर ये करना पड़ेगा। आप याद रखिए, कभी कभी मजबूरी पर, क्योंकि 10-12 साल पुराना हो चुका है। आप इसको ढूंढने जाएंगे वैसे भी नहीं मिलेगा, कंपनी से भी सप्लाई नहीं मिलेगा। तो माइक्रोवेव का तो चलाना है किसी की तरह, तो मॉनिटर स्विच ना भी रहे तो भी चल जाएगा, ठीक है। बस कस्टमर को बताना पड़ेगा कि आप हमेशा पावर ऑफ कर कर सेट को दरवाजा खोलिएगा। ये गया, और ये इसको यहां फिट करेंगे, और इसका क्या करेंगे, ये यहां पर कॉमन एनो एनसी, ये ऊपर, तो एनसी का हटा देंगे और ये वाला वायर यहां फिट कर देंगे, ठीक है। अब प्रैक्टिकली तो यहां पर कॉमन का कॉमन रहेगा, ये इस टाइप से फिट था बिल्कुल। इसको यहां से मैंने कट किया, फिर इसको फिर नॉर्मली ओपन NO उसको यहां पर, तो ये ऊपर का जो येलो का जो न्यूट्रल था ये अब बाहर, और इसको कहीं फिट भी नहीं करना है, बस लटका के छोड़ देना है। और
ये अब यहाँ पे चला आया मॉनिटर के जगह पर, तो 2 स्विच हो गए, तो 2 सेफ्टी के लिए तो बने हुए हैं माइक्रोवेव। अब तो इससे काम चल जाना चाहिए, पर एक सेफ्टी कम हो गया, बस इतना सा फर्क पड़ा। तो आगे फिर फिट करके आपको मैं दिखाता हूँ। अब लास्ट में ये देखिए, आप चाहे कैसे भी हल्का सा प्रेस करके बंद करते हैं, जरा सा, ये देखिए, किसी भी हाल पर आप ये रिपीट नहीं होगा, चाहे जोर से बंद कीजिए या हल्के से। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।